चलिए अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मीन्स अ फोर साइडेड फिगर। क्वाड्रिलेटरल मीन्स अ फोर साइडेड पॉलीगन, यू कैन से। फोर साइडेड अगर मैंने बोला है फोर साइडेड पॉलीगन, अगर मैंने बोला है फोर साइडेड पॉलीगन, पॉलीगन मतलब क्लोज फिगर हो गया जिसके अंदर चार साइड्स हो गई, ठीक। तो आई होप ये समझ में आया क्वाड्रिलेटरल है क्या चीज। अब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये भी देख लेते हैं। वैसे हम पॉलीगन में पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं जब हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ ही रहे हैं तो, ठीक। तो हमने क्या बोला, फोर साइडेड फिगर। लेट्स से ये कोई फोर साइडेड फिगर है, ठीक। तो इसमें मैंने ये बीच में एक लाइन से ये दो पॉइंट्स कनेक्ट कर दिए। लेट्स से ये है पॉलीगन ए बी सी डी, ठीक। फोर साइडेड पॉलीगन ए बी सी डी। अब इसमें देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं ए बी डी। अगर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स मैं देखना चाहूं तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये चीज होगी। अब देखो इस ट्रायंगल में इंटर एंगल्स का सम क्या होगा 180, और इस ट्रायंगल में इंटर एंगल्स का सम कितना होगा 180, तो ये कितना आ गया 360, ठीक। अब देखना सम को मैं ना कई जगह इस तरह से लिख दूंगा, सम, समेशन का ये साइन होता है, समेशन मतलब सम। तो आप समझ जाना, मैं शॉर्टकट्स बहुत मारता हूँ, आपने देख लिया होगा अब तक तो जब भी मैं साइन मारूँ तो मतलब मैं सम की बात कर रहा हूँ। मैं डिक्टेट भी करूँगा, फिर भी आप एक बार रिकॉल कर लेना, ठीक। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 360 इन अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या है और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, ठीक। चलिए आइए अब कुछ बेसिक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स देखते हैं, जिसमें सबसे पहला हो गया अपना पैरेललोग्राम। अब सबसे पहले इसका डेफिनेशन पार्ट देखते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel। ऑपोजिट साइड्स हो गई पैरेलल, तो क्या बन गया पैरेललोग्राम, ठीक। तो लेट्स से ये अपना कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑपोजिट साइड्स क्या हो गई पैरेलल, ठीक। अब एक चीज देखना, अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं और इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक। दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंड दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं दोनों तरफ। This angle will be equals to this vertically opposite angle and this angle will be equals to this vertically opposite angle. अब देखना this angle and this will be corresponding angles, right? This angle and this angle, right? Let's say ये है parallelogram A B C D, ठीक। फिर देखना if this angle is this much, तो ये भी क्या होगा corresponding angle, right? ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब देखना ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर है, दिस वन एंड दिस वन, ये भी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे, एंड दिस टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। अब देखना ये वन टाइप, ये वन टाइप, ये टू टाइप, ये टू टाइप, मतलब ऑपोजिट एंगल्स क्या आ गए इक्वल। अब ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, तो मतलब दिस साइड विल बी इक्वल्स टू दिस एंड दिस साइड विल बी इक्वल्स टू दिस। तो ये अब हम प्रॉपर्टीज में कवर कर लेंगे। सो प्रॉपर्टीज में देखते हैं कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर
इक्वल। ठीक, अगर पैरेलल हैं दो साइड्स ऑफ ऑपोजिट साइड तो डेफिनेटली ऑपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल। ठीक, नंबर 2, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हमने देख लिया करके। अब लेट्स से ये एंगल अल्फा है और ये बीटा है, तो ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा, तो इन सब का सम करें। सो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा क्या आ गया अपने पास, 360। वो तो हमें पता ही है, क्वाड्रिलेटरल में इंटर एंगल्स का सम कितना होता है, 360। तो यहाँ से 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 180। मतलब इन दोनों का सम 180, या इन दोनों का सम 180, या इन दोनों का, या इन दोनों का। ठीक, तो दो एंगल्स का सम 180 होता है, तो एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, राइट। रिमेंबर हमने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा था। ठीक, तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक, अब चेक करेंगे हम डायगोनल्स। इसको मैं हटा देता हूँ, डायगोनल्स देख लेंगे कि डायगोनल्स का क्या रहता है। ये लेट से ये कोई पैरेललोग्राम है, डायगोनल्स लेट से एक ये हो गया और एक ये डायगोनल हो गया। ठीक, लेट से ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा होगा, ये नया अल्फा है, ये वो वाला अल्फा नहीं है। ठीक, और लेट से ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल बीटा होगा। ठीक, और अभी लेट से मैं इसको नाम देता हूँ एंगल वर्टिसेस ए बी सी डी, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं बोल देता हूँ ओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल देता हूँ ओ। तो अब देखना दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को चेक करना, ये साइड इक्वल टू दिस है। ठीक, ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB, इन दोनों को चेक करना। ट्रायंगल AOB एंगल लेट से एंगल एंगल एंगल, या फिर लेट से एंगल साइड एंगल, ये ले लेते हैं। बीटा साइड अल्फा, बीटा साइड अल्फा, तो बाय ASA क्या हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट। मतलब ट्रायंगल AOB देखना, बीटा फिर कॉमन एंगल फिर अल्फा, सो बीटा कॉमन एंगल अल्फा COD, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ये साइड OC इज इक्वल्स टू OA, OD इज इक्वल्स टू OB एंड CD इज इक्वल्स टू AB। ये तो अपने को पता ही था, CD इक्वल्स टू AB है ही अपने पास, क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है, ये दोनों साइड्स पैरेलल है और इक्वल हमने निकाल ही लिया था बाय प्रॉपर्टी। ठीक, तो यहां से क्या आ गया, OC इक्वल्स टू OA एंड OD इक्वल्स टू OB। मीन्स एक और प्रॉपर्टी मिल गई हमें, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, तो ये हमें 4 प्रॉपर्टीज मिल गई पैरेललोग्राम की। अभी आप सोच रहे हो कि सर आपने ऑपोजिट सबका तो बता दिया, ये ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसका नहीं समझाया। चलो ये भी बता देता हूँ कि किसी के दिमाग में रह गया हो ये सवाल कि सर आपने सब कुछ तो बता दिया, सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, बस पहली वाली प्रॉपर्टी आपने सिर्फ बता दी कि ऐसा होगा, कैसे होगा क्यों होगा अभी तक आपने नहीं समझाया। चलो देखते हैं। लेट्स से थोड़ा पैरेलल बनाने की कोशिश करता हूं मैं। दिस साइड इज पैरेलल टू दिस एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस। ठीक, अब चेक करना, ये दो लाइंस पैरेलल हैं। ठीक, मतलब इन दोनों के बीच में अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूं, लेट्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ऐसे ही होगी, ये कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट,
ठीक, अगर कांस्टेंट रहेगी तो इनके बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम आनी चाहिए, राइट। ये तो मैं कह रहा हूँ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लेट्स से परपेंडिकुलर है तो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगी। अब वो चाहे मैं कैसी भी लाइन बनाऊं, चाहे मैं कैसी भी लाइन जोड़ूं, अगर मैंने एक और परपेंडिकुलर डाली, लेट्स से इसके ऊपर एक और परपेंडिकुलर यहाँ से डाल देता हूँ मैं, एक चलो वर्टेक्स से डाल देता हूँ, एक वर्टेक्स से डाली इस जगह से ये 90 और एक इस वर्टेक्स पे डाली ये भी 90, ऐसे और जल्दी समझ में आएगा। एक ही बात है, इस पॉइंट से मैं डालूँ इस पे या इस पॉइंट से डालूँ मैं इस पे, अगर ये दोनों पैरेलल हैं लाइंस, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी तो सेम रहनी चाहिए, राइट। ये चीज़ समझ में आती है। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है तो अब देखना मैं क्या कहने वाला हूँ, मीन्स ये दोनों लाइंस अगर 90 पे हैं तो ये दोनों भी तो पैरेलल होंगी। दो ऐसे परपेंडिकुलर एग्जैक्ट परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ दो पैरेलल लाइंस पे, तो वो दोनों आपस में तो पैरेलल हो गए, राइट। अगर ये पैरेलल हो गए मीन्स अगर मैं दो पैरेलल लाइंस इन दोनों को ज्वाइन कर, इन दोनों को काटती हुई दो पैरेलल लाइंस और ड्रॉ करूं तो वो भी तो इक्वल होंगे। ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये हमेशा इक्वल होंगे। ये तो अपन ने देख लिया था एरिया लेमा में कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो अगर मैं दो पैरेलल लाइंस इन दो पैरेलल लाइंस के ऊपर ड्रॉ करूं तो वो भी तो इक्वल आएंगे। तो सेम अगर मैं इसको घुमा दूं तो इन दोनों के लिए भी तो वही चीज़ एप्लीकेबल है, राइट। सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आई होप अब ये चारों प्रॉपर्टी समझ में आ गएंगी। ऑपोजिट साइड्स इक्वल कैसे हैं, ऑपोजिट एंगल्स कैसे इक्वल है, फिर एडजेसेंट साइड सप्लीमेंट्री वो अपन ने डेराइव कर ही लिया, फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर जिसका हमने डेरिवेशन देख लिया, ठीक। तो आई होप आपको ये पैरेललोग्राम पूरा क्लियर होगा। इसका बेसिक क्या है, अब क्वाड्रिलेटरल डेफिनेशन ध्यान देना, अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हम इक्वल तो हमने बाद में निकाला है, हमने सिर्फ पैरेलल बोला ऑपोजिट साइड्स को, उसके बाद हमने ये डिराइव कर ली चार चीज़ें, ठीक। तो डेफिनेशन याद रखना, डेफिनेशन याद है तो आप बाकी चीज़ें आसानी से कर पाओगे। चलो आगे चलते हैं। अब सेकंड टाइप का स्पेशल क्वाड्रिलेटरल देखते हैं विच इज रोम्बस। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। जैसे अपन ने पैरेललोग्राम की डेफिनेशन देखी थी तो इसकी भी कोई ना कोई डेफिनेशन होगी। तो अब देखो स्टार्ट कैसे होगा, अ पैरेललोग्राम, अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal। तो पैरेललोग्राम तो हमें पहले ही बोल दिया है, तो मतलब ये तो हमें समझ में आ गया कि ऑपोजिट साइड्स तो क्या होने चाहिए, पैरेलल। जब पैरेललोग्राम बोल ही दिया है, ठीक। whose all angles, whose sorry all sides are equal, लेट्स से ये A B C D, ये एक रोम्बस है। रोम्बस मतलब अब पैरेललोग्राम मतलब ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, whose ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सारी साइड इक्वल कर दी, ठीक है। तो चलो सबसे पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएंगी। पहली, अब पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी थी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो लिख देते हैं। सो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल क्यों नहीं लिखी, अरे भाई पैरेललोग्राम में साइड्स तो इक्वल दे ही दी पहले, तो अपने को लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। फिर सेकंड प्रॉपर्टी, एडजेसेंट साइड्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट साइड्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक, अब देखना और क्या कर सकते हैं, डायगोनल्स की बात करते हैं। ये तो पता है डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, ठीक। ये लिख लेते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। और ईच अदर मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करनी है। तो चलो मैं वही वापस रोम्बस बनाता हूँ ABCD। अब देखना मैं इसके डायगोनल्स ज्वाइन कर रहा हूँ, ये डायगोनल्स मैंने ज्वाइन किए,
अब ये पैरेललोग्राम तो गिवन है, तो मतलब ये इक्वल तो होंगे। लेट्स से ये पॉइंट है O, तो OA OC OB एंड OD आर इक्वल। ठीक है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस दिस। ठीक, लेट्स से इसको 3 लाइन बोल देता हूँ, वो सारी फिर एक जैसी हो जाएगी ना, इसलिए। अब देखना, दिस ट्राइंगल दिस ट्राइंगल दिस ट्राइंगल दिस ट्राइंगल ऑल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ऑर्डर देखें 1 2 3 मतलब ट्राइंगल ABO is congruent to 1 2 3 triangle CBO, ठीक, is congruent to 1 2 3 triangle CDO, फिर 1 2 3 triangle ADO। मतलब सारे ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक, अब देखना एंगल AOB ऐसे चल रहा हूं, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COB, ये होगा, ये चीज होगी ना, एंगल AOB मतलब 302, सो 302 COB हो गया, ऐसे ही 302 COD हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एंगल COD। ठीक, फिर ऐसा ही 302 एंगल AOD। तो देखना AOB कौन सा एंगल हो गया, ये वाला। एंगल COB कौन सा एंगल हो गया, COB ये वाला। एंगल COD कौन सा हो गया, ये वाला। और एंगल AOD कौन सा हो गया, ये वाला। तो ये सारे एंगल्स तो इक्वल आ गए। अगर ये सारे एंगल्स इक्वल आ गए, सो लेट्स से ये x है, ये y है, ये z है और ये w है, तो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू w। तो मैं क्या सभी को x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो x प्लस x प्लस x प्लस x, एक पॉइंट के अराउंड एंगल्स का सम कितना होता है, 360। तो ये कितना आ गया, 360। तो 4x कितना हो गया, 360। तो यहाँ से x कितना आ गया, 90। तो ये तो और भी अच्छी चीज मिल गई हमें। क्या मिल गया कि एंगल डायगोनल्स बाइसेक्ट तो कर रहे हैं एक दूसरे को, और एंगल भी कितना बना रहे हैं, 90। सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 या फिर एट राइट एंगल, एक ही बात है। ठीक, तो आई होप आपको रोम्बस भी समझ में आया होगा। रोम्बस क्या है, एक पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। अब पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। ठीक, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हो गए। एंगल और डायगोनल्स जो बाइसेक्ट कर रहे थे वो 90 पे मिल गए, वो हमने भी डेराइव कर लिया। ठीक, तो आई होप आपको रोम्बस भी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलिए अब थर्ड टाइप का स्पेशल क्वाड्रिलेटरल देखते हैं, विच इज रेक्टेंगल। ठीक, तो सबसे पहले अपन वही डेफिनेशन पार्ट कवर करेंगे। अब डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, देखना, अ पैरेललोग्राम whose all angles are equal। रोम्बस में हमने क्या दिया था, अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal, और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, whose all angles are equal। तो क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, 360, और जब चारों एंगल इक्वल ही हैं तो हर एक एंगल कितना होगा, 90। ठीक, तो अ पैरेललोग्राम मतलब साइड्स तो भी पैरेलल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90। ठीक, अब 90 पे तो अपने आप पैरेलल आ जाएंगी साइड्स। ठीक, तो अब प्रॉपर्टीज देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएंगी इसकी। सो पहली प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्योंकि अपन ने साइड्स की बात नहीं करी है, अपन ने सिर्फ एंगल्स की बात करी है, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। वो तो अपन पैरेललोग्राम में देख ही चुके थे, तो अब यहाँ देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है अपने को। ठीक, 2, अगर डायगोनल्स की बात करें, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये हो गया अपने पास। ठीक, अब ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल की तो बोली रखी है, ऑल एंगल्स आर इक्वल,
तो अपने आप सम सप्लीमेंट्री जब 90 है तो एंगल्स की अपन बात नहीं करेंगे, अब सिर्फ डायगोनल की बात करेंगे। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट तो हम पहले देख चुके थे पैरेललोग्राम में, अब ये इक्वल वाला देख लेते हैं रेक्टेंगल में। तो लेट्स से ये आपका कोई एक रेक्टेंगल है, इसमें मैंने ये एक राइट एंगल बनाया और ये डायगोनल ज्वाइन किया। लेट्स से ये है ए बी सी डी, दिस इक्वल्स टू दिस। तो लेट्स से ये साइड x है और ये साइड y है, तो AC क्या आ जाएगा, बुधायन सूत्र, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब देखना मैं दूसरा डायगोनल ज्वाइन कर रहा हूं BD और ये एंगल है 90। अगर इस साइड y है तो ये साइड भी तो y होगी। ठीक, यहां से BD क्या निकाल सकता हूं, बुधायन सूत्र लगा दूंगा फिर से राइट एंगल ट्राइंगल में, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो दोनों इक्वल आ गए। ठीक, तो वही चीज में लिखी, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट तो अपन देख ही चुके हैं पहले से ही, मतलब अगर ये पैरेललोग्राम है तो बाइसेक्ट तो करेगा ही, तो प्रॉपर्टी तो सेम फॉलो करेगा। ठीक, तो यहाँ आपको ये वाला रेक्टेंगल भी क्लियर होगा कि डेफिनेशन क्या होगी, अब पैरेललोग्राम मतलब ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, हुज ऑल एंगल्स आर इक्वल, मतलब सारे एंगल क्या हो गए 90। तो उसकी प्रॉपर्टीज हमने वहां से डेराइव कर ली। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब चलिए फोर्थ टाइप का स्पेशल क्वाड्रिलेटरल देखते हैं जो है स्क्वायर। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कवर करते हैं। अ रेक्टेंगल whose all sides are equal। तो जब, और रेक्टेंगल क्या बोला था अपन ने, अब पैरेललोग्राम, तो मतलब पैरेललोग्राम तो हो गई, पर इसमें क्या दे रखा है, रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर रेक्टेंगल है तो सारे एंगल्स 90 हो गए और सारी साइड्स इक्वल दे रखी हैं। लेट्स से ये है स्क्वायर ABCD। ठीक, तो ये हो गया अपना स्क्वायर, रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। चलो प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज पे अब नंबर ऑफ साइड की अपन बात करेंगे नहीं, क्योंकि साइड्स तो सारी इक्वल बोल ही दी। किसकी बात कर सकते हैं, बस डायगोनल ही बचा अपने पास। तो डायगोनल्स, अब ये भी पता है डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक, डायगोनल्स इक्वल भी होंगे, रेक्टेंगल दे रखा है तो डायगोनल्स इक्वल होंगे। तो डायगोनल्स आर इक्वल, दूसरा है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, अब देखना है इसमें बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, एंगल भी हो सकता है क्या पता 90 मिल जाए अपने को, चेक करना। लेट्स से डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और डायगोनल्स अगर इक्वल है तो ये सारे इक्वल होंगे और ये साइड इक्वल है। और लेट्स से ये ABCD एक स्क्वायर है और डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। तो अब चेक करना कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, जैसे अपन ने रोम्बस में कॉन्ग्रुएंट कह रहे थे, यहाँ भी तो होंगे बाई ट्रिपल S, राइट। सो AOB, एंगल AOB, एंगल BOC, ऐसे ही एंगल COD, एंगल DOA, ये सारे इक्वल हो गए, मतलब सारे क्या आ गए 90। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। ठीक, इसमें मैंने जो चीज़ ये करी है इसको थोड़ा सही कर लेना, ये इक्वल होंगे, बाइसेक्ट तो है ही पर इक्वल भी तो है। और यही चीज़ सेम रेक्टेंगल में कर लेना, शायद उसमें ही मैंने ये चीज़ नहीं लिखवाई थी, तो एक बार उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है,
तो बस यही इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं डायगोनल्स के ऊपर ही. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 एंड डायगोनल्स आर इक्वल. ठीक, और डेफिनेशन क्या हो गई, अ रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक, चलो आगे चलते हैं. चलिए अब नया टाइप का देखते हैं क्वाड्रिलेटरल विच इज ट्रेपेजियम. सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे. इसकी डेफिनेशन क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल, तो मतलब पैरेललोग्राम तो हट गया. अ क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ opposite sides are equal. A quadrilateral whose one pair of opposite sides are equal. तो let's say ये कोई डायग्राम है, मतलब these two are parallel. Let's say this is a trapezium A B C D. ठीक, अब देखना अगर ये एंगल x है तो ये 180 माइनस एक्स होगा, क्योंकि ये सेम साइड ऑफ दो पैरेलल लाइंस आ रहे हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री. ऐसे ही अगर ये एंगल y है तो ये एंगल होगा 180 माइनस y. ठीक, ऐसे भी देख सकते हैं. अगर इसको एक्सटेंड कर दूं मैं, ये पैरेलल है तो ये अगर y है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना y, तो ये क्या हो गया 180 माइनस y. ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये x है तो ये भी कितना होगा x करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये कितना हो जाएगा अपने आप 180 माइनस एक्स. ठीक, तो इसकी एक प्रॉपर्टी क्या हो गई, एक ही प्रॉपर्टी हो सकती है इसमें, पेयर ऑफ एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस are supplementary. ठीक, तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा कि एक ट्रेपेजियम क्या हुआ, और क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. अब इसमें इक्वल वगैरह कुछ भी नहीं है. ठीक, बस इसकी एक ही प्रॉपर्टी दैट पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स ये कह सकते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये वाला बिटवीन पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री. ठीक, चलो आगे चलते हैं. अब देखिए अगला स्पेशल टाइप का जो अपना क्वाड्रिलेटरल है दैट इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. तो इसको ट्रेपेजियम के अंदर ही सब कैटेगरी भी मान सकते हैं अपन. तो इसकी डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं. अ ट्रेपेजियम मतलब वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो हो ही गई. अ ट्रेपेजियम हुज non-parallel sides are equal. A trapezium whose non-parallel sides are equal. तो let's say ये कोई ट्रेपेजियम है A, B, C, D और these two lines are parallel A, B and C, D. तो BC and AD will be equal. ठीक, तो इसकी सबसे पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं अपन. प्रॉपर्टीज चेक करें कि क्या होंगी इसकी. अब देखना सबसे पहले प्रॉपर्टी को हम कैसे निकालते हैं. लेट्स से मैंने ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. लेट्स से मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डाला. ठीक, अब देखना ये परपेंडिकुलर तो दोनों इक्वल होंगे, राइट, और ये दोनों साइड्स इक्वल हमें गिवन है. सो बाय RHS, लेट्स से ये पॉइंट है E और ये पॉइंट है F. सो बाय RHS हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BFC. यही होगा. AED मतलब नॉन कॉमन राइट और टू, नॉन कॉमन राइट और टू, BFC. तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या, एंगल EAD मतलब दिस इज इक्वल्स टू एंगल FBC, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा. और हम ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में देख चुके थे कि लेट्स से ये एंगल x है तो ये 180 माइनस एक्स होगा, और ये दोनों एंगल इक्वल आ गए अपने, तो ये अपने आप क्या हो गया 180 माइनस एक्स. तो ये एंगल क्या हो गया अपने आप x, अगर ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है. सो ABCD अगर ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो ये चीज़ होगी.
तो ठीक है, इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं अपन, एंगल्स ऑन द सेम लाइन ऑन पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ठीक, अब अगर डायगोनल की बात करें तो लेट्स से यहाँ से मैंने ज्वाइन किया इस डायगोनल को और यहाँ से ज्वाइन किया इस डायगोनल को। ठीक, देखना दोबारा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर वहाँ पे नहीं दिख रहा तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों पैरेलल है। मैंने ये डायगोनल ज्वाइन किया और ये डायगोनल ज्वाइन किया, तो लेट्स से ये पॉइंट ए बी सी डी। ठीक, तो ट्राइंगल ए सी डी, इसमें ये एंगल और ट्राइंगल बी सी डी, इसमें ये एंगल, ये साइड कॉमन हो गई, ये एंगल इक्वल है और ये साइड इक्वल है। बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड सी डी इज कॉमन। तो बाय एस ए एस हम दोनों कह सकते हैं ना, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, तो मतलब ये दोनों डायगोनल्स क्या आ गए, इक्वल, राइट। सो दूसरी प्रॉपर्टी क्या बन गई, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक, तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, जब आइसोसेलेस जब अपने को ट्रेपेजियम दे रखा है तो एंगल ऑन द सेम साइड, एंगल बिटवीन द पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री, ये भी लिख सकते हैं। सो एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री। बस आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ होगी, ट्रेपेजियम में तो अपने आप पता होना चाहिए, बस एक लिखने के लिए अपन ने एक और प्रॉपर्टी लिख ली। ठीक है, तो आई होप ये आपको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी क्लियर होगा और ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने कैसे डिराइव करी वो आपको दिखाई दी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और लास्ट टिपिकल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज काइट, वही पतंग वाली जो अपन उड़ाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट sides are equal। अब इसमें एक करेक्शन और कर लो, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो मतलब लेट्स से ये चीज। ठीक, ये पेयर एंड ये पेयर, सारे पेयर नहीं हो सकते, ये दो पेयर इक्वल नहीं है, ये पेयर, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक, तो लेट्स से ये काइट है अपनी ए बी सी डी। ऐसी कोई काइट देखी ना आपने उड़ते हुए, कुछ तो परफेक्ट शेप में होती है, लेट्स से इस तरह की आती है। ठीक, स्क्वायर शेप में आ गई या रोम्बस शेप में आ गई, इस तरह से। ठीक, पर जो परफेक्ट अपन शेप देखते हैं वो यही देखते हैं कि इस तरह की कोई काइट है, ऐसी वाली उड़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है। सो अपने पास ये शेप आई है काइट की जिसमें दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, तो लेट्स से मैं अपने डायगोनल्स की ज्वाइन करूं और अब इसकी प्रॉपर्टीज देखूं, प्रॉपर्टीज ऑफ काइट्स। ठीक है, चलो देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूं। अब देखो मैंने क्या किया, इस काइट को ऐसे ड्रॉ कर लिया एज इट इज, जैसी अपने को गिवन थी, और डायगोनल्स मैंने ज्वाइन कर दिए। लेट्स से डायगोनल्स आर ए सी एंड बी डी, ए बी सी डी, ये अपने को गिवन है, दीज टू साइड्स आर इक्वल। ठीक, अब देखना मैं क्या कह रहा हूं, ये परपेंडिकुलर होगा, अगर काइट है तो ये परपेंडिकुलर होगा। कैसे, लेट्स से मैंने एक परपेंडिकुलर ही मारा, अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ऊपर वाला,
तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बाइसेक्टर भी होगा। लेट्स से परपेंडिकुलर मारा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, राइट। ऐसे ही नीचे वाला देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो भी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। सो अगर डायगोनल है और परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर आ गया तो बाइसेक्टर भी है। तो अब देखो इसको लिख क्या सकते हैं, लॉन्गर डायगोनल, लॉन्गर डायगोनल। अब देखो ये तो बाइसेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि देखो इसमें इक्वल नहीं है, ये आइसोसेलेस नहीं बन रहा है, आइसोसेलेस तो यही बन रहा है, ठीक। लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट शॉर्टर डायगोनल एट 90 या फिर एट राइट एंगल, ठीक। तो आई होप आपको काइट भी समझ में आएगा। काइट क्या हो गया, द टू डिस्टिंक्ट पेयर्स ऑफ एडजेंट साइड्स आर इक्वल, ये हो गया। डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स मीट एट 90 एंड लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगोनल, ठीक। तो ये हो गई अपनी काइट। तो ये हमारे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स थे, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं।